हे दोस्तों, अगर आप कोर इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट हो तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि कौन से ऐसे जॉब्स हैं जिनको ज्वाइन करके आप ना केवल अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हो बल्कि एक हाई सैलरी भी अर्न कर सकते हो। अगर ऐसा सवाल आया है तो आज आपको इस सवाल का आंसर मिलने वाला है। आज आप जानोगे 5 ऐसे जॉब्स के बारे में जो कि 2030 तक हाई पेइंग जॉब्स की लिस्ट में टॉप पे रहने वाली हैं। एंड आई पर्सनली रेकमेंड जितनी जल्दी हो सके आपको पुरानी ट्रेडिशनल जॉब से अपना ध्यान हटाकर इन जॉब्स की ओर लगा देना चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के जानते हैं उन जॉब्स के बारे में। जॉब्स के बारे में जानने से पहले इस बात को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर क्यों मैं आपको ट्रेडिशनल जॉब से ध्यान हटाने को बोल रहा हूँ। देखो, अगर आप पिछले 12 साल का डेटा देखोगे तो 2011 में इंडस्ट्री 4.0 की शुरुआत हुई थी एंड अब हम इंडस्ट्री के 5th रेवोल्यूशन यानी कि इंडस्ट्री 5.0 में इंटर करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजीज 4th रेवोल्यूशन में ट्रेंड में चल रही थी उसे अपग्रेड करके 5th में न्यू तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। एंड जो पुराने ट्रेडिशनल जॉब से लाइक प्रोडक्शन इंजीनियर, सुपरवाइजर, मेंटेनेंस इंजीनियर एंड ऐसे ही ढेरों जॉब्स ऑटोमेशन एंड एआई की वजह से रिप्लेस्ड हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पुरानी जॉब्स रिप्लेस्ड हो रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस आपको पुराने सिलेबस की ही पढ़ाई करवा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो और समय के हिसाब से अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहो। तो चलो जानते हैं उन 5 जॉब्स के बारे में। जॉब नंबर 1 है डेटा एनालिस्ट। बेसिकली डेटा एनालिस्ट वैसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि बिग डेटा यानी कि बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करते हैं एंड उसमें से यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि उस डेटा के बेस पे बिजनेस डिसीजन लिया जा सके। आज के जमाने में आप जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में सुनते होगे लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन सभी में डेटा का बहुत बड़ा रोल है। आज डेटा को गोल्ड के तौर पे देखा जा रहा है बिकॉज डेटा के बेस पे ही कंपनीज अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेहतर बना पा रही हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रही हैं। कंपनीज डायरेक्टली इन बिग डेटा को यूज नहीं कर सकती, इसके लिए उन्हें जरूरत पड़ती है डेटा एनालिस्ट की जो कि उस डेटा को एनालाइज करे, जिसकी वजह से जॉब मार्केट में डेटा एनालिस्ट की डिमांड में रैपिड ग्रोथ देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि इंडिया में हर साल लगभग 97,000 जितनी डेटा एनालिस्ट जॉब वैकेंट रहती है ड्यू टू लैक ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट। बात करें इस फील्ड के अर्निंग पोटेंशियल्स की तो देखो, ग्लासडोर के हिसाब से इंडिया में एक डेटा एनालिस्ट को लगभग 6.5 लाख पर एनम तक की एवरेज सैलरी मिलती है, जो कि एक काफी अच्छी सैलरी मानी जाएगी। आप चाहे किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हो लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेनी मोर, आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप सेल्फ लर्निंग के थ्रू फ्री में एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो तो आप मेरी इस वीडियो को देखो, आपका काम हो जाएगा। बट वहीं अगर आप अपनी जॉब 100% सिक्योर करना चाहते हो इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिस्ट तो आपको इंटर्न साला का ये 100% प्लेसमेंट गारंटी वाला कोर्स चूज करना चाहिए, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वाले वीडियो में मिल जाएगी। जॉब नंबर 2, डिजाइन इंजीनियर। देखो, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाना पड़ता है। कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं होगी जहां डिजाइन इंजीनियर की जरूरत ना हो। ये एक ऐसा जॉब है जिसकी डिमांड हमेशा से रही है और आगे भी रहने वाली है। बट द चेंज पॉइंट इज दैट आज से 10 साल पहले डिजाइनिंग वर्क के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज होता था वो आज के समय में काफी अपग्रेड हो चुके हैं। साथ ही न्यू टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए जरूरी है कि समय के साथ आप उन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर को सीखो। बात करें टॉप नॉच सॉफ्टवेयर की तो कैड, कैम एंड सीएई जैसे सॉफ्टवेयर को सीख के आप भी एक डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो। बेसिकली इस फील्ड में मैकेनिकल इंजीनियर्स की काफी ज्यादा डिमांड रहती है। अगर आप भी एक डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहाँ आपको फ्री कोर्स के साथ फुल करियर गाइडेंस मिलने वाला है। इस फील्ड में अर्निंग पोटेंशियल्स की अगर बात करें तो इंडिया में 5.5 लाख पर एनम की एवरेज सैलरी एक डिजाइन इंजीनियर को मिल रही है। जॉब नंबर 3, ईवी इंजीनियर। क्या आपको पता है कि 2023 के स्टार्टिंग के 9 महीने में ही इंडिया में 1 मिलियन से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक चुकी हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब आपको रोड्स पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही दिखेंगी। वेल ऑब्वियस, अगर ईवीज की बिक्री बढ़ रही है तो ईवी इंजीनियर्स की डिमांड में भी बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि ईवी बिल्कुल ही नया फील्ड है, इसलिए इसमें आपको कंपटीशन तो कम देखने को मिलेगा बट आपके लिए इस टेक्नोलॉजी में करियर बनाना थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग भी होने वाला है। आपके इस काम को आसान बनाने के लिए मैंने एक ईवी का प्लेलिस्ट ही रेडी कर लिया है, जिसमें कि आपको फ्री कोर्सेज, करियर गाइडेंस एंड बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानकारी मिलने वाली है।
वहीं अगर आपने ये सोच लिया है कि आप अगले 6 महीनों में ईवी इंजीनियर बन के दिखाओगे और अपनी जॉब सिक्योर करोगे, तो इंटर्नशाला का ये 100% जॉब गारंटेड कोर्स चूज करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, जिसमें कि आपको फुल ट्रेनिंग के साथ जॉब लगवा के दी जाएगी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने का पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जाके जरूर चेक करना। जॉब नंबर 4, मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग एआई का ही एक सब ब्रांच है। बेसिकली एमएल टेक्नोलॉजी में हम मशीनों एंड इक्विपमेंट्स के अंदर ऐसी एबिलिटी को डेवलप करते हैं जिससे कि वो ह्यूमंस की तरह बिहेव कर पाए, इन शॉर्ट्स ऐसे टास्क को कर पाए जिसके लिए जनरली ह्यूमन ब्रेन की जरूरत पड़ती हो। ये सारा टास्क कंप्लीट हो पाता है एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग एंड डेटा के बेस पे। देखो, इंडस्ट्री के 5th रेवोल्यूशन में कोलैबोरेटिव रोबोट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि वैसे रोबोट्स जो कि इंसानों के साथ मिल के काम कर सके। और बड़ी बात यह है कि इन रोबोट्स को बनाने के लिए मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का बड़े लेवल पे यूज हो रहा है। दैट मीन्स अभी भी मार्केट में एमएल इंजीनियर्स की डिमांड में एक बड़ा बूम आना बाकी है। अगर आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स, डेटा मॉडलिंग, प्रोग्रामिंग स्किल्स एज वेल एज डिफरेंट मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज एंड एल्गोरिदम स्किल्स को सीखना होगा। ये सब कुछ आप सीख सकते हो इस फ्री कोर्स को कंप्लीट करके। ये कोर्स NPTEL पे अवेलेबल है एंड इसे IIT दिल्ली के प्रोफेसर द्वारा बनाया गया है। मजे की बात तो ये है कि ये कोर्स हिंदी में है, जिससे कि आप इस कोर्स के कंटेंट को इजीली समझ पाओगे एंड इस कोर्स को कंप्लीट करके आप मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख कर इस फील्ड में करियर की शुरुआत कर सकते हो। जॉब नंबर 5, AI इंजीनियर। AI आज के समय में कोई फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि आज हम अपने स्मार्टफोन्स का यूज करके AI टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जिस तरीके से AI ने हमारे डेली लाइफ के टास्क को आसान बना दिया है, वैसे ही इंडस्ट्री में भी AI के एडॉप्शन की वजह से प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, सेफ्टी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में काफी ज्यादा ग्रोथ आया है। आज हर कंपनी AI टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें AI इंजीनियर्स की जरूरत पड़ रही है। बट मार्केट में अभी AI प्रोफेशनल्स का जो नंबर है वो काफी कम है एंड जिन लोगों ने AI रिलेटेड स्किल्स में एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, उन्हें कंपनीज के थ्रू मोटा पैसा भी मिल रहा है। आप सबने ये तो सुना ही होगा कि AI बहुत सारी जॉब्स को खत्म कर देगा, बट उसके बदले में जो न्यू जॉब्स AI क्रिएट करेगा उसमें सबसे पहले नंबर पे AI इंजीनियर की ही जॉब होगी। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे जिससे कि आप AI स्किल्स को सीख सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप फ्यूचर प्राइम स्किल एंड गोबी इन 2 प्लेटफॉर्म से ही अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करो। यहाँ पे आपको AI रिलेटेड बेसिक टू एडवांस कोर्सेज फ्री में मिलेंगे, साथ ही कोर्सेज में आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, जिसके बेस पे आप अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को इनहेंस करके इजिली जॉब भी पा सकते हो। ऑलराइट, तो ये थे वो 5 जॉब्स। देखो, जो भी जॉब्स मैंने आपको बताया उसमें से किसी भी एक डोमेन को सबसे पहले आपको चूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट एंड क्वालिफिकेशन। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड बेसिक स्किल्स को सीखना स्टार्ट करो। आप देखोगे कि जैसे ही आप बेसिक स्किल्स को गेन कर लोगे, उसके बाद की चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इन जॉब्स के रोड मैप से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में उस जॉब का नाम मेंशन करके जरूर बताना, या फिर आप कमेंट में बस यस लिख के अपना इंटरेस्ट शो कर दो। जल्दी ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ये थी पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल स्किल लर्न को जरूर चेकआउट करें, वहाँ की वीडियो और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। जल्दी मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।